Hello students, this is my third video on the essay The Power of Prayer written by Dr. APJ Abdul Kalam. In the previous part of the essay, we had learned that APJ Kalam was telling about his childhood and his dwelling place. He also talked about his parents' merciful nature. The next part of the essay is as following. The text is: The high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshmana Shastri, was a very close friend of my father's. In these lines, Kalam tells the readers that the high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshmana Shastri, was a very close friend of his father. यहाँ पर कलाम बताते हैं कि जो रामेश्वरम जो मंदिर था उसके जो पुजारी थे जिनका नाम पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री था, वो उनके पिताजी के बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे. वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज़ ऑफ द टू men, each in his traditional attire discussing spiritual matters. One of the most vivid memories, यहाँ पर कलाम बताते हैं कि वो उनकी जो बहुत ज़्यादा विविड यानी विस्तृत जो यादें हैं उनके जो बचपन की, उसमें दो व्यक्ति जो हैं उनकी यादों में हैं. उनमें से वो एक है पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी, जो वो उनके याद में जो दो व्यक्ति आते हैं उनमें से एक हैं. ईच इन हिज ट्रेडिशनल अटायर, दोनों याद में आने वाले दोनों व्यक्ति जो कि दोनों ही ट्रेडिशनल अटायर मीन्स ड्रेस, दोनों ही पारंपरिक जो वेशभूषा पहनते थे. डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, जो कि आध्यात्मिक मुद्दों पर जो बात किया करते थे. When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. जब कलाम जो क्या है इतने बड़े हुए, I was old enough, जब वो इतने पर्याप्त बड़े हुए to ask questions, कि वो प्रश्न पूछ सकते थे. I asked my father, उन्होंने उस समय अपने पिताजी से पूछा about the relevance of prayer, कि प्रार्थना का महत्व क्या होता है. My father told me there was nothing mysterious about prayer. तब उनके पिताजी ने उनको बताया कि प्रेयर यानी प्रार्थना को लेकर कुछ भी मिस्टीरियस नहीं है, कुछ भी रहस्यमय बात नहीं है. रादर प्रेयर मेड पॉसिबल ए कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल. उन्होंने बताया कि जो प्रेयर है उसमें कुछ भी रहस्यात्मक कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है, प्रेयर संभव करती है, मेड पॉसिबल ए कम्युनियन, कि हम एक कम्युनियन यानी एक कोऑर्डिनेशन बना पाते हैं, एक समन्वय स्थापित कर पाते हैं. ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल, लोगों की आत्मा के साथ हम जुड़ पाते हैं इसकी वजह से, प्रेयर की वजह से. व्हेन यू प्रे ही सैड, उन्होंने कहा कि जब आप प्रार्थना करते हैं, यू ट्रांसेंड योर बॉडी, तब आप अपने शरीर से ऊपर उठ जाते हैं. एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉस्मस, कॉस्मस मीन्स यूनिवर्स, और तब हम क्या है ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं. हु नोज नो डिवीज़न ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट और क्रीड. और जब हम अपने फिजिकल जो एक लिमिट है, शरीर की जो लिमिट है, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो फिर हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं. और जिस जहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, धन को लेकर, उम्र को लेकर, जाति को लेकर, क्रीड को मतलब फेथ, विश्वास को लेकर, तो वहाँ पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है. प्रेयर करने से हम जो है ब्रह्मांड का एक हिस्सा बनते हैं, और ये जितने भी बंटवारे हैं उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं. My father could convey complex spiritual concepts in very simple down to earth Tamil. कलाम बताते हैं कि जो उनके पिताजी जो थे, could convey complex spiritual concept,
वो जो आध्यात्मिक जो अवधारणा होती हैं, जो जटिल होती हैं, उनको बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल लैंग्वेज में वो समझा देते थे, बता देते थे। ही वंस टोल्ड मी, उन्होंने एक बार कलाम को बताया, इन हिज ओन टाइम, इन हिज ओन प्लेस, इन what he really is, and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. उन्होंने कलाम को बताया इन इज ओन टाइम की अपने समय में, अपने स्थान पर, इन वट ही रियली इज़, जिस भी स्थिति में वो हैं, एंड इन द स्टेज ही हैज़ रीच्ड, और जिस भी अवस्था में वो पहुँचे हैं, चाहे वो अवस्था अच्छी है या बुरी है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए स्पेसिफिक एलिमेंट, हर मानव जो है अपने आप में एक विशिष्ट तत्व है, विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब जिस जो हम मान के चलते हैं डिवाइन बीइंग, जब हम ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं तो हर व्यक्ति क्या है, उसका एक हिस्सा है, ईश्वर का एक हिस्सा है। सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज, सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है समस्याओं से, डिफ़िकल्टीज से, सफरिंग यानी पीड़ा से, प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं से। व्हेन ट्रबल्स कम, और जब समस्याएं आती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ योर सफरिंग्स, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे दुखों का महत्व क्या है। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंट्रोस्पेक्शन, एडवर्सिटी होता है बैड टाइम, बुरा समय जो है, हार्ड टाइम जो जीवन का है, ऑलवेज प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़, वो हमें अवसर देता है फॉर इंट्रोस्पेक्शन, कि हम स्वयं का मूल्यांकन करें। तो ये इस तरीके से कलाम के जो फादर हैं उन्होंने उनको प्रेयर का महत्व बताया कि प्रेयर करने से जो है हम अपने सेल्फ के एग्जिस्टेंस से ऊपर उठते हैं और एक ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई विभेद नहीं है। और अगर कोई बुरा वक्त आता है तो वो वहाँ पर हमें बुरे वक्त का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि जो बुरा वक्त है वो हमें, बुरा समय जो है वो हमें मौका देता है कि हम स्वयं का मूल्यांकन करें। ईच इंडिविजुअल क्रिएचर ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड टू फुलफिल ए पर्टिकुलर रोल। हर एक जो इंडिविजुअल क्रिएचर है, प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्राणी जो है, ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट, इस सुंदर ग्रह यानी धरती पर जो है, अर्थ पर जिसका भी जन्म हुआ है, इस क्रिएटेड, वो पैदा हुआ है बाय गॉड, गॉड के द्वारा उसको पैदा किया गया है, टू फुलफिल ए पर्टिकुलर रोल। हर एक व्यक्ति का, हर प्राणी का अपना एक विशेष भूमिका है यहाँ पर काम करने के लिए। Whatever I have achieved in life is through his help and an expression of his will. Whatever I have achieved in life, कलाम कहते हैं कि उन्होंने जीवन में जो कुछ हासिल किया है, इस थ्रू हिज हेल्प, वो उन्होंने गॉड की हेल्प से ही हासिल किया है, एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज विल, और वो जो कुछ कर पाए हैं वो अभिव्यक्ति है ईश्वर की इच्छा की। He showered his grace on me through some outstanding teachers and colleagues, and when I pay my tributes to these fine persons, I am merely praising his glory. कलाम कहते हैं ही showered यानी ईश्वर ने, गॉड ने क्या है, शॉवर किया है, दिया है, हिज ग्रेस अपनी कृपा को, ऑन मी, और उनके ऊपर जो है, थ्रू सम आउटस्टैंडिंग टीचर्स, ईश्वर की कृपा उनको कैसे मिली है, बहुत ही अच्छे टीचर्स के वजह से और साथियों की वजह से। एंड व्हेन आई पे माय ट्रिब्यूट्स टू दीज फाइन पर्सन्स, वो कहते हैं जब मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और या फिर व्हेन ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड फॉर दीज फाइन पर्सन्स, I am merely praising his glory, then he thinks that he is praising to the glory of God. जब वो धन्यवाद देते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि वो ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। All these rockets and missiles are his work through a small person called Kalam.
in order to tell the several million mass of India to never feel small or helpless. All these rockets and missiles, जो भी रॉकेट हैं, जो मिसाइल हैं, जो जिनका डेवलपमेंट है या जो बनाए गए हैं कलाम के द्वारा, आर हिज वर्क, वो ईश्वर के ही कार्य हैं, थ्रू ए स्मॉल पर्सन, जो कि करवाए गए हैं एक छोटे व्यक्ति जिसका नाम कलाम है। वो ऐसा कहते हैं कलाम जो अपने बारे में, इन ऑर्डर टू टेल द सेवरल मिलियन मास ऑफ इंडिया, जिससे कि ईश्वर क्या है, जैसे कि बताना चाहते हैं सेवरल मिलियन मास, मास होता है पीपल ऑफ इंडिया, जो जितने भी लाखों करोड़ों लोग हैं भारत में, उनको बताने के लिए टू नेवर फील स्मॉल और हेल्पलेस, कि उनको कभी भी छोटा महसूस नहीं करना चाहिए और असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। वी आर ऑल बॉर्न विद द डिवाइन फायर इन अस। कलाम कहते हैं कि हम सब पैदा हुए हैं, हमारे अंदर एक दैवीय फायर है, एक स्पार्क है, एक चमक है हमारे अंदर। आवर एफर्ट्स शुड बी टू गिव विंग्स टू दिस फायर एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस। हमारे प्रयास क्या होने चाहिए? आवर एफर्ट शुड बी टू गिव विंग्स, कि हम पंख दें इस आग को। सबके अंदर एक डिवाइन फायर है और डिवाइन स्पार्क है, तो इसको हमें पंख देने हैं। एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस, और इसको क्या है, इसकी चमक हमें बढ़ानी है, संसार में इस चमक को लाना है, ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस। और ये जो डिवाइन फायर है सब में, एक देवीय प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, तो उसकी अच्छाई को क्या है, अच्छाई की चमक जो है वो पूरे संसार में हमने भरनी है। मे गॉड ब्लेस यू। तो लास्ट में जो है कलाम क्या है, सबके जो है भले की कामना करते हैं और वो कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो ये जो निबंध है ये लिया गया है फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर बाय APJ अब्दुल कलाम।